देखो यार, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए केवल 50 दिन का टाइम बचा हुआ है और यदि तुम ये चाहते हो कि आगे आने वाली जो तुम्हारी जो कॉलेज लाइफ होगी, जो 4 साल तुम्हारे होंगे, उसमें तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, तुम्हें अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए प्रेशर जो है, यदि तुम्हें चाहते हो कि प्रेशर फील ना करना पड़े कॉलेज के टाइम में, तो इन 50 दिन में तुम जितनी मेहनत कर सकते हो ना करो, क्योंकि कॉलेज मैटर करता है। कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, यदि तुम अपने पैशन पे काम करना चाहते हो कॉलेज लाइफ के टाइम में, जो तुम्हारे पास 4 साल होंगे, उन 4 साल में तो सिर्फ आईआईटीज और एनआईटीज ही ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे तुम्हें जॉब की अच्छी खासी सिक्योरिटी भी मिल रही होगी और साथ में तुम्हारी जो फीस होगी वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी। तो जितना कर सकते हो ना मेहनत कर लो, कॉलेज मैटर करता है। जेईई मेंस एक बहुत बड़ा एग्जाम है, क्योंकि इस एग्जाम से तुम्हें एनआईटीज में एडमिशन मिलेगा, ट्रिपल आईआईटीज में जो स्टेट गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज होते हैं, जीएफटीआईज, उसमें तुम्हें एडमिशन मिलेगा, और कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस जो टॉप प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें भी तुम्हें जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन मिल रहा होगा। और यदि तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट अच्छा जाता है फिर तुम जेईई एडवांस में भी बढ़िया से फोड़ सकते हो और तुम आईआईटी भी जा सकते हो। तो बिल्कुल भी एक्सक्यूजेस मत बनाओ, जितनी मेहनत कर सकते हो करो यार। वैसे भी अभी तुम्हारे पास मेहनत के अलावा और कोई काम भी नहीं है, तो अच्छे से मेहनत करो। स्पेशली जो ड्रॉपर वाले जो बच्चे हैं, बिल्कुल दम लगा दो यार, क्योंकि यदि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है ना, यदि तुम एनआईटी भी नहीं पहुंच पाए, तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारा ड्रॉप ईयर फिर वेस्ट चला गया। ये तो मतलब फॉर श्योर है। इसलिए बिना किसी एक्सक्यूज के, किसी और चीज पर टाइम वेस्ट किए हुए बिना जितना तुम पढ़ सकते हो पढ़ाई करो। कमेंट सेक्शन में ये डाउट्स आ रहे थे और ये काफी जेन्युइन डाउट्स है और काफी इंपॉर्टेंट है, इन डाउट्स को हटाना। सबसे पहले तो पैटर्न चेंज हुआ है, तो प्रिपरेशन में क्या चेंज लाना चाहिए, एंड आपके जो पीवाईक्यूज है क्या आप वो सफिशिएंट है, क्योंकि अभी आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट जिस तरीके से हुआ है थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है, तो क्या पीवाईक्यूज अभी रिलेवेंट होंगे, एंड साथ ही में क्या तुम्हें जो पीवाईक्यूज हैं वो चैप्टर वाइज करना चाहिए या फिर पेपर वाइज। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि यदि मैं अपनी प्रिपरेशन में देखूं तो मैंने 12th के टाइम पे भी मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट दिया था और अपने ड्रॉप ईयर में भी दिया था, लेकिन जो सबसे बड़ा जो चेंज आया था वो इस वजह से आया था क्योंकि मैंने पेपर वाइज जो है पीवाईक्यूज किए थे अपने ड्रॉप ईयर में अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। एंड इसके बाद कितने पीवाईक्यूज करना चाहिए, कितने सफिशिएंट है और कितने साल के करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस किस साल के करना चाहिए। एंड शुड आई फोकस ओनली ऑन टॉप पीवाईक्यूज, जैसे नेहा अग्रवाल मैम ने मैथ्स के टॉप पीवाईक्यूज निकाल रखे हैं, या फिर मोहित गोयनका सर ने फिजिक्स के टॉप पीवाईक्यूज निकाल रखे हैं। तो आपके माइंड में ये डाउट जरूर होगा कि क्या टॉप पीवाईक्यूज सिर्फ करना चाहिए, और ये सारे जो डाउट्स हैं ना ये आपके माइंड में आ रहे होंगे। इस वीडियो के बाद ये सारे जो डाउट हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। बस थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली लगेगा, 2x स्पीड पर देख लो, बट वीडियो को टिल द एंड देखना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने कोई भी टेस्ट सीरीज जो है वो परचेस नहीं की है, देखो आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है और टेस्ट देना कंपलसरी है। बिना टेस्ट के आप अपना सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल भूल जाओ, बिना टेस्ट के तो नहीं होने वाला। तो यदि आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो आप टेस्ट सीरीज व टेस्ट बुक बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन। आप इसके फीचर्स देखो। सबसे पहले तो आईआईटी जेईई तक ये सीमित नहीं है। यदि आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हो तो आपको बिटसेट, आपका जो WB जेईई हो गया, आपका BIT ट्रिपल ई हो गया, और 7+ मोर एग्जाम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो भी इस टेस्ट सीरीज के साथ इंक्लूड है। मतलब इनका भी एक्सेस आपको फ्री में मिल जाएगा। इसमें किसी भी टेस्ट को आप अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको 100+ स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, 1800+ टोटल टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, और 800+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो 629 है, और इसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी 6 मंथ तक रहेगी। और यदि आप मेरा कोड यूज करते हो AHM तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यदि आप ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, फिर इसके बाद जितने भी डाउट्स थे वो आपके टिल दी एंड सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जनवरी अटेम्प्ट के जो सारे जो पेपर्स हैं आपके वो आउट हो चुके हैं, क्योंकि आपकी जो आंसर की हैं वो भी आउट हो गई है, तो उसी के साथ आपके पेपर जो है वो आउट हो गए हैं। इन सारे पेपर का जो एनालिसिस है उसके बेस्ड पे यदि मैं आपको बताऊं तो आपका जो मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है आपका जनवरी अटेम्प्ट में वो बिल्कुल सेम रहा है। क्योंकि देखो मैथ्स यार, यदि 2021, 22, 23, 24 के यदि आप उठा के देखोगे, आपने पीवाईक्यूज किए भी होंगे, तो सारे जो पीवाईक्यूज हैं उसमें आप देखोगे जो मैथ्स है वो आपकी लेंदी एंड डिफिकल्ट ही पूछी जाती थी। और अभी 2024 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है उसमें भी यदि आप मैथमेटिक्स का सेक्शन चेक करोगे तो मैथ्स जो है वो लेंदी और डिफिकल्ट ही आई है। और वहीं पे यदि आप थोड़े से क्वेश्चंस पाओगे तो आप ये देखोगे कि मैथ्स में आपके जो इजी से मॉडरेट जो क्वेश्चंस थे वो आपके अराउंड 15 थे, और 10 क्वेश्चन जो थे वो आपके टफ थे, टफ लेवल के थे, और इजी क्वेश्चंस केवल 3 से 4 पर पेपर पर शिफ्ट में देखने को मिले थे। और ऐसे ही पिछले सालों में भी सेम चीज बिल्कुल होती हुई आई है। तो
तो आप ये देखोगे कि मैथ्स बिल्कुल लेंथी आ रही है आपकी और डिफिकल्ट आ रही है, और सेम बिल्कुल पास्ट ईयर में भी होता हुआ आया है। इसलिए आपके जो पीवाईक्यूज है मैथमेटिक्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। यदि आपके पास टाइम है तो आप पिछले 5 साल की पीवाईक्यूज करो, 21, 22, 23, 24, और जो 25 के पीवाईक्यूज है ऑब्वियसली उनको तो आप टेस्ट की तरह लगाओगे, तो पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज करने हैं। यदि आपने थोड़े बहुत कर रखे हैं तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप लास्ट 3 इयर्स के पीवाईक्यूज करो, ये बिल्कुल सफिशिएंट है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो बिल्कुल सेम है। लेंथी एंड डिफिकल्ट पहले भी पूछी जाती थी, तो यदि आप क्वेश्चंस करोगे तो बिल्कुल आपकी सेम प्रैक्टिस हो जाएगी। 19 और 20 के करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स पहले थोड़ी सी इजी आती थी। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो 19 और 20 में थोड़ी सी टफ पूछी गई थी, तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सफिशिएंट है मैथ्स में, बिल्कुल आप निश्चिंत होके मैथमेटिक्स सेक्शन में पीवाईक्यूज कर सकते हो। यदि इसके बाद मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री जो है वो स्लाइटली थोड़ी सी टफ हुई है। मतलब 2024 और 23 के कंपैरिजन में यदि आप देखोगे तो थोड़ी सी टफ तो हुई है, और उस टफनेस का जो रीजन है वो ये नहीं है कि क्वेश्चंस टफ हुए हैं, क्वेश्चंस आपके वैसे ही आ रहे हैं, लेकिन टफ इसलिए हुई है क्योंकि बहुत सारी ऐसी शिफ्ट हैं जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा पूछी गई है। एंड ऑब्वियसली यदि फिजिकल केमिस्ट्री आपके पेपर में ज्यादा आएगी तो आपकी जो केमिस्ट्री वो टफ बन जाएगी, और जिसमें इनऑर्गेनिक ज्यादा आएगी वो इजी शिफ्ट होगी। ये तो बिल्कुल है, क्योंकि फिजिकल के क्वेश्चंस करने में टाइम भी लगता है, और न्यूमेरिकल्स हमेशा, चाहे फिजिक्स हो मैथ्स हो, यहाँ पे आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में टाइम लगता है, लेकिन इनऑर्गेनिक यदि आप पर आती है तो सेकंड्स में आप पर आंसर जो है वो बन जाता है, कॉन्फिडेंस भी आता है। तो ये चीज है कि फिजिकल ज्यादा पूछी जाने की वजह से ही आपकी जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी सी टफ हुई है, बट स्टिल आपके जो पीवाईक्यूज है वो सफिशिएंट है, पीवाईक्यूज आपके मोर देन सफिशिएंट है। आप लास्ट 5 इयर्स एंड यदि आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हो, स्पेशली ऑर्गेनिक में और ब्लॉक केमिस्ट्री में, तो आप केमिस्ट्री 4 के आओगे। मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी आपने ये, आप जरूर आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने पीवाईक्यूज किए थे बट मेरा उतना अच्छा स्कोर नहीं रहा, उसका आंसर अभी आपको मिलेगा, थोड़ा सा वेट करो। अब इसके बाद यदि मैं फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स जो है वो आपकी डिफिकल्ट आई है एज कंपेयर टू पास्ट ईयर पेपर्स। जो आपके 24, 23 एंड 22 के जो पेपर्स थे उनके कंपैरिजन में फिजिक्स डेफिनेटली थोड़ी सी टफ आई है। तो क्या पीवाईक्यू सफिशिएंट है? अभी बिल्कुल सफिशिएंट है, क्योंकि आप ये चीज ये समझो कि आपके पास 22, 23 और 24 के जो पीवाईक्यूज हैं वो आपके इजी से मॉडरेट हैं। तो आप जब 22 एंड 23 एंड 24 के करोगे तो आपके इजी से मॉडरेट जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके टफ भी आ रहे हैं, तो आप क्या करो, 2020 के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करो। जो 21 के, स्पेशली 2020 और 19 के जो फिजिक्स के पीवाईक्यूज है वो अच्छे खासे टफ लेवल के हैं। तो आप 2020 और 19 के क्वेश्चन यदि आप करोगे तो आपके टफ जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि फिजिक्स के लिए भी जो पीवाईक्यूज है वो सफिशिएंट है। तो यदि मैं समराइज करूं तो आपके जो तीनों सब्जेक्ट हैं उसमें यदि आप केवल पीवाईक्यूज करते हो तो वो मोर देन सफिशिएंट है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पीवाईक्यूज कर सकते हो। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि आपके पास पूरा 1 साल या 6 महीने नहीं है, आपके पास केवल 50 दिन का टाइम बचा है। और इन 50 दिन में 10 दिन तो वो हटा दो जिस दिन आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं करने वाले हो, और बाकी के जो 40 डेज बचे हैं उसमें आपको रिवीजन भी करना है, उसमें आपको मॉक टेस्ट भी देना है, उसमें आपको थ्योरी भी पढ़नी है, उसमें आपको और भी बहुत सारी चीजें जो है वो करनी है। तो आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है पीवाईक्यूज करने के अलावा। तो आप निश्चिंत होकर पीवाईक्यूज कर सकते हो, और सब्जेक्ट वाइज किस साल के पीवाईक्यूज करने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके माइंड में ये आ रहा होगा या फिर आ सकता है कि मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के पीवाईक्यूज किए थे बट स्टिल मेरा जो परसेंटाइल है वो अच्छा नहीं बना है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? देखो, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो पीवाईक्यूज किए थे लेकिन आपका अच्छा परसेंटाइल नहीं बना है, उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि आपने पीवाईक्यूज केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के कर रखे थे, और आपको भी बहुत अच्छे से आप ये पता चल चुका है कि आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट वैसे ज्यादातर नहीं रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री में। मैथ्स में तो स्टिल रिलेवेंट है, मैथ्स में आप केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करते हो तो वो रिलेवेंट है बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल सेम पैटर्न जो पिछले साल जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स थे जैसे वेक्टर्स 3D हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट हो गया, इस साल भी वही चैप्टर्स आपके हाई स्कोरिंग है। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। यदि आपको अच्छा परसेंटाइल चाहिए है तो आपको फिर फिजिक्स में और केमिस्ट्री जो है इसमें आपको 80 से 90% सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना होगा विद पीवाईक्यूज, तब जाके आपका अच्छा स्कोर आएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के पीवाईक्यूज किए थे, इससे अच्छा स्कोर नहीं बनेगा, क्योंकि रे ऑप्टिक्स जो है इस बार ज्यादा पूछ ली गई है, मूविंग चार्जेस एंड फील्ड से क्वेश्चंस ज्यादा आए नहीं है।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पैटर्न है ना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसा कुछ रह नहीं गया है। इसलिए यदि अच्छा स्कोर चाहते हो तो आपको पीवाईक्यूज के साथ ही प्रैक्टिस करना है, लेकिन 80 से 90% सिलेबस जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको कंप्लीट करना है। वहीं यदि मैं मैथ्स की मैं बात करूं तो बिल्कुल आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के पीवाईक्यूज भी कर लोगे तो एक बहुत अच्छा स्कोर जो है वो बना लोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपने पीवाईक्यूज बस एक बार कर लिए, उनको रिवाइज भी नहीं किया, तो आपको एटलीस्ट 2 बार तो पीवाईक्यूज करने चाहिए यदि आपको एक अच्छा स्कोर बनाना है। तो मैं फिर से यदि समराइज कर दूं तो पीवाईक्यू सफिशिएंट है, आप कम से कम 2 बार करो और आप 80-90% फिजिक्स और केमिस्ट्री में सॉल्व करो और मैथ्स में केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर से काम हो जाएगा। इसके बाद आपका एक और इंपॉर्टेंट डाउट है, वो ये है कि क्या ओनली टॉप पीवाईक्यूज जो है वो सफिशिएंट है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल आंसर है। यदि आप एक ऐसे बच्चे हो जिसकी प्रिपरेशन कुछ खास नहीं है, बहुत ही कम चैप्टर्स हुए हैं, बहुत ही कम सिलेबस आपका हुआ है और आपके पास टाइम भी कम है, तो आपको टेस्ट भी देना है, आपको रिवीजन भी करना है, आपको थ्योरी भी करनी है, तो इस केस में आप केवल टॉप पीवाईक्यूज करो। आप मैथ्स के लिए नेहा अग्रवाल मैम को फॉलो कर सकते हैं एंड फिजिक्स के लिए आप डेफिनेटली मोहित गोयनका सर को फॉलो कर सकते हैं। दोनों की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। केमिस्ट्री तो बहुत ज्यादा सिंपल है, आप उसके टैक्स सॉल्यूशन भी देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि आप 99 परसेंटाइल बनाना चाहते हो, आपके पास टाइम भी है एंड ऑलरेडी यदि आपने 2 से 3 साल के पीवाईक्यूज जो है वो कर रखे हैं, तो आप फिर सारे पीवाईक्यूज जो है वो आप सॉल्व करो। सारे पीवाईक्यूज 2020, 21, 22, 23, 24 और 25 पिछले 5 साल के सारे पीवाईक्यूज आप सॉल्व करो, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 से 3 साल के कर रखे हैं, बस 2 से 3 साल के और करने हैं, वो आप इजीली कर लोगे, अभी आपके पास टाइम है। क्योंकि देखो इन सबसे तो काम नहीं चलेगा। यदि आपको 99 परसेंटाइल चाहिए तो आप सारे पीवाईक्यूज करो, 2 बार सॉल्व करो एटलीस्ट, डेफिनेटली आपका 99 बन जाएगा केवल पीवाईक्यूज के दम पर। अब कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो जो है कि क्या आपको जो पीवाईक्यूज है वो पेपर वाइज सॉल्व करना चाहिए या फिर चैप्टर वाइज, विच इज द बेस्ट मेथड। मैं आपको बता रहा हूं, यदि बेस्ट की जो बात है ना वो सिंपल है, आपको पीवाईक्यूज पेपर वाइज करना चाहिए, लेकिन कंडीशन जो है वो अप्लाइड है। मेरा यदि मैं देखूं तो मैंने जनवरी अटेम्प्ट के बाद जो पीवाईक्यूज किए थे वो पेपर वाइज किए थे, कम से कम 40 से 45 पेपर किए थे एंड उसी की वजह से मेरा स्कोर जो था वो 180 प्लस हो पाया था सेकंड अटेम्प्ट में। लेकिन ये आप सब लोग नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या आपने 60 से 70% नहीं, 60 से 70 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पर चैप्टर कर रखे हैं। पर चैप्टर मतलब आप सबसे पहले क्या करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की इस तरीके से लिस्ट बनाओ। आप सबसे पहले फिजिक्स के चैप्टर्स के नाम लिखो, केमिस्ट्री के लिखो और मैथ्स के लिखो, और थ्योरी का जो पार्ट है उस पर यदि आप हो गई है तो आप उस पर टिक कर दो। और यदि आपने पर चैप्टर 60-70 क्वेश्चंस सॉल्व कर रखे हैं, 60-70 क्वेश्चंस सॉल्व कर रखे हैं, मे बी पीवाईक्यूज या फिर हो सकता है आपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन किए हों या फिर क्लास के इलस्ट्रेशंस आपने सॉल्व किए हों, कुछ भी चलेगा। और मे बी 60-70 ना हो, यदि आपने 50 क्वेश्चन भी पर चैप्टर सॉल्व कर रखे हैं और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छा खासा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो फिर आप पेपर वाइज सॉल्व करो। अदरवाइज आप फरवरी के महीने में क्या कर सकते हो, चैप्टर वाइज सॉल्व कर लो और इस तरीके से कॉलम बना के पहले 60 से 70 क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर वाइज सॉल्व करो। क्योंकि यदि अभी आप पेपर वाइज जाओगे तो आपका एक चैप्टर जो है वो कभी स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो पाएगा और उस चैप्टर पे आपको कभी कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, यदि आपने रे ऑप्टिक्स की केवल थ्योरी पढ़ी है और यदि आप पेपर वाइज सॉल्व करने जाओगे तो आपके कम से कम 30 पेपर होंगे, तब जाके उसके 50 क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे और तब तक आप रे ऑप्टिक्स की पूरी थ्योरी भी भूल चुके होंगे एंड आपका वो जो चैप्टर है उस पर कभी आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एटलीस्ट 60 से 70 क्वेश्चंस चैप्टर वाइज करो एंड ये जब आपके हो जाते हैं तो फिर आप बढ़िया से पेपर जो है वो लगा सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो यही है कि फरवरी के महीने में आप क्या करो, चैप्टर वाइज सॉल्व कर लो और इस तरीके से 3 कॉलम बना के आप 1 बाय 1 चैप्टर्स को करते जाओ। और जो आपके पास मार्च का महीना होगा इसमें आपके पास 31 डेज होंगे। इसमें आप क्या कर सकते हो, 12 आवर्स पढ़ाई करो। 12 आवर्स को आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, 6 घंटे आपके अलग हो जाएंगे और 6 घंटे जो है वो आपके अलग हो गए। इन 6 घंटे में आपको एक पेपर जो है वो हर दिन सॉल्व करना है। 2020 से लेके 25 तक का कोई भी पेपर उठा लो और आप उसको पेपर वाइज बढ़िया से सॉल्व करो। 75 क्वेश्चंस होते हैं और 75 क्वेश्चंस 6 घंटे में बहुत आराम से सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी केमिस्ट्री भी इंक्लूडेड है एंड साथ ही में आपने कुछ चैप्टर्स नहीं किए हैं तो उनके क्वेश्चंस भी आप छोड़ दोगे। तो आप एक पेपर हर दिन सॉल्व करोगे 31 डेज के अंदर अंदर, तो आपके 31 पेपर जो है वो हो जाएंगे। और यदि आपका पेपर थोड़ा सा लास्ट में पड़ता है तो आप ये 35 और 40 तक भी पहुंच सकते हो।
और दूसरे जो 6 घंटे रहेंगे इसमें आप बढ़िया से रिवीजन करो, और जब आप पेपर दोगे तो आपको पेपर के टाइम पे बिग टॉपिक्स भी समझ में आ जाएंगे, तो आप बढ़िया से अपने बिग टॉपिक्स को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसके लिए 6 घंटे जो है वो मोर देन सफिशिएंट है। तो ये जो है आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यदि आपको मेरा जो गाइडेंस है वो अच्छा लगता है तो आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। प्राइस मैंने इसका ड्रॉप कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।